तो साथियों, आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 5। बहुत बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट यहां लेकर चलेंगे हम लोग इसमें। लिटरली मैं आपको सच बता रहा हूं, मजा आएगा आज की क्लास में। बशर्ते क्लास को पूरी देखना, क्लास के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी से क्लास को लीजिएगा, ईमानदारी से क्लास को पढ़िएगा, तभी आप लोगों को बहुत बारीक बारीक चीजों को मैं समझा पाऊंगा। अन्यथा आप फिर वही परेशानी के साथ जूझते रह जाओगे कि सर यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे लाइव हैं, उम्मीद कर रहा हूं मैं पढ़ रहे हैं सभी। पढ़ो आराम से, दिल से। चलिए, तो आज की क्लास का पहला सवाल पढ़िए, क्या कहता है। हर एक सवाल आपके दिल से जुड़ा होगा और ये दिल से दिल का रिश्ता हम पूरा करेंगे। कहता है एक्स साइन थीटा प्लस में वाई कोस थीटा इक्वल टू 2 दिया है, एंड हमारे पास यहां पर उसने दे दिया कि भाई एक्स साइन थीटा माइनस में वाई कोस थीटा बराबर 0 दिया है। बड़े तरीके से समझना, ठीक है। अब आपके दिमाग में इस क्वेश्चन को देखकर एक बात घूम रही होगी कि सर आपने तो एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर था। बट उस में ध्यान रखना, उस प्रॉपर्टी में सर एक्स साइन का कोफिशिएंट और नीचे कॉस का कोफिशिएंट बराबर होता था। यहां अलग चीज है। तो ये क्वेश्चन वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो क्वेश्चन उससे बिल्कुल अलग है। आओ तो हैंडल कैसे करेंगे, आइए पहले इक्वेशन को उठाएंगे। प्यारे भाइयों, एक्स साइन थीटा को हम लिख सकते हैं वाई कॉस थीटा। इसको उठाकर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। वाई कोस थीटा एक्स साइन थीटा है, वाई कोस थीटा के प्लेस पर एक्स साइन थीटा पुट करेंगे तो यहां से ट्वाइस ऑफ एक्स साइन थीटा बनता है, जो कि इक्वल टू 2 है। 2 से 2 कैंसिल होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/x आती है। यहां से बात बनती है, यहां से चीज समझने की बात आई। अब साइन थीटा की वैल्यू x है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। बाई सब को उठाओ, यहां पुट कर दो। x इंटू में 1/x विच इक्वल टू वाई कॉस थीटा। प्यारे भाइयों, x से x कटेगा, y नीचे आ जाएगा, तो आपको दिखाई दिया कोस थीटा की वैल्यू 1/y आ गई। इक्वेशन सेकंड मान लो। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, हाँ होगा। और यहां पर 1/x का स्क्वायर और 1/y का स्क्वायर होगा। डन। तो हमारे पास सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी है। हमारे पास इस सवाल का सही जवाब जो है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी है। सभी को समझ आया, अच्छे से क्लियर हुआ। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, तो डीपली चीजों को समझने की कोशिश करो, तो चीजें धीरे 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 आपके दिमाग में वाक्य में चलती चली जाएंगी भाई, ताकि आप लोगों को कुछ तो यार मैथ समझ में आने लगे। ठीक है, और समझना भी जरूरी है। आपके पास कोई चांस भी नहीं, क्योंकि इसके बिना आपका पेपर नहीं पास होना, तो फंस जाओगे भाई। भाई का साथ तो देना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, चाहे कुछ भी हो जाए, साथ तो निभाना ही पड़ेगा। डन। अगला क्वेश्चन कहता है एक्स साइन की क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस की क्यूब थीटा बराबर है एक्स साइन थीटा इंटू कोस थीटा। फिर कहता है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा बराबर 0 है। आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। दो तरीके हैं, एक तो मैं बड़ा सिंपल बता देता हूं, सीधा भी आंसर दे देना आप इसका। यहीं से निकल सकता है वैसे तो, कि एक्स साइन थीटा माइनस में वाई कोस थीटा 0 है। ये जजमेंट का आंसर है सीधा, और ये वाई कोस थीटा आ गया। तो इसका मतलब हुआ
x अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन में cos थीटा। तो मैं ऐसा कंसीडर कर सकता हूं x की वैल्यू साइन, y की वैल्यू cos, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है और मैं यहां से अपना आंसर 1 दे सकता हूं। एक तो ये तरीका जो कि 1 सेकंड के अंदर आपको इस आंसर का जवाब दे सकता है। पहली बात तो ये, एक तो 1 सेकंड में आपको इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इतना क्लियर है? चीजों को बड़े प्यार से देखो, आराम से धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है? बड़े धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश करो। सर 1 आ गया, अब क्या करें सर बताओ? ठीक है, अब इसको अंदर तक लेकर जाते हैं कि सर ना, ऐसे बात नहीं बनेगी सर, ऐसे तो आपने तुक्का मार दिया। मैं कहा हाँ भाई बिल्कुल तुक्का मारा, मैं इसमें ये बोल ही नहीं रहा कि मैंने तुक्का नहीं मारा, मैं सीना चौड़ा करके कह रहा हूं भाई मैंने तुक्का मारा है। अब सर फिर हम क्या करें, क्या हम भी तुक्का मारे? मैंने तो कहा ही नहीं कि तुम तुक्का मारो। आओ उठाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उठाओ ऊपर वाली जो दी हुई है पॉलिनोमियल इक्वेशन को उठाओ। अब एक और तरीका सॉल्यूशन, बट एट द एंड आपको आंसर इससे निकालना और आपको आंसर भी याद रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, बट सिखा रहा हूं। x है, इसको आप x साइन थीटा और इनटू में साइन स्क्वायर थीटा लिखो, लिख दिया, प्लस y कॉस क्यूब थीटा ही रहने दो और इक्वल में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्वेश्चन में गिवन। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आपका जो x साइन थीटा है वो y cos थीटा के बराबर है? हाँ सर थीटा है बेटा, ये सॉरी रख दो इधर, y cos थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में y cos क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा। प्यारे भाइयों यहां से अगर मैं y cos थीटा कॉमन ले लूं, ले लो सर, तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू मेरे प्यारे भाइयों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलता है। पर प्रॉपर सॉल्व करवा रहा हूं, आपको दिख रहा है ये तो 1 हो गया, हाँ गुरुजी 1 हो गया, कोस थीटा से कोस थीटा भी काट दिया और सर जी मजा ही आ गया, ई भी 1 हो गया। तो प्यारे दोस्तों मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? y। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? दिल से समझो, साइन थीटा की वैल्यू y आई है तो कोस थीटा की वैल्यू x आ जाएगी, ठीक है? तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1। एक्चुअल मेथड, रियल मेथड ये है इसको सॉल्व करने का। दिस इज द रियल मेथड कि भाई आपको इस तरह से, इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नोट कर लो फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खैर मैं ये दे दूंगा आप लोगों को, स्लाइड्स दे दूंगा, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी, स्लाइड्स आप लोगों को मिल जाएगी, बट नोट तो कर लो, ठीक है? एक बार और रिपीट कर देता हूं, ठीक है? टेंशन मत लो, एक बार और रिपीट कर देता हूं। है क्या, मैंने किया कुछ भी नहीं है, मैंने सिंपल एक ही चीज तो करी है कि प्यारे भाइयों x साइन की क्यूब थीटा y कोस की क्यूब थीटा बराबर है साइन थीटा कोस थीटा, हमें इसका मान निकालना। दोनों क्वेश्चन कनेक्टेड है, आप इन दोनों क्वेश्चन को परखो, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? तो हमने यहां से क्या किया, इसको हटा देता हूं मैं, इसको भुला देता हूं, ठीक है? भुला देते हैं, वैसे किसी को भुलाना संभव नहीं है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो नहीं भुला पाते, ठीक है? x साइन थीटा बराबर होता है y कोस थीटा के, जैसे आप लोग अपनी वर्दी की ड्रीम को कभी नहीं भुला पाओगे। x साइन थीटा y कोस थीटा के बराबर है, साइन की क्यूब थीटा है, मैं इस क्यूब को साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा करता हूं तो x साइन थीटा की वैल्यू आ गई, y कोस थीटा यहां रख दी, बस यहीं के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोनों में से y कोस थीटा कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोस थीटा से कोस थीटा काट दिया तो साइन थीटा की वैल्यू y आ गई। तो जब साइन थीटा की वैल्यू को अगर मैं यहां y रख दूंगा, यहां देखो ना y रख दूंगा तो y से y कटेगा तो कोस थीटा की वैल्यू x आ जाएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। चलिए अगला सवाल, ये क्वेश्चन भी एक अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लिटरली में मतलब बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ये बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है? क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा, सवाल को इधर से पकड़ लो, साइन थीटा नीचे ले आओ, कोस थीटा को ले आए सर, x को ऊपर ले गए, y को यहां ले गए, साइन अपॉन कोस होता है टेन थीटा होता है सर, ये तो हमें भी पता है,
और ये है x अपॉन वाई। अरे सर ये तो आप पाइथागोरस बना दो इसकी, बिल्कुल बना देते हैं लोग भाई। अगर ये x है और ये y है तो मेरे प्यारे बच्चों ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होगा, अंडर द रूट बिल्कुल होगा। हमें चाहिए था साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो लाड लो x माइनस का y अपॉन में हाइपोटेनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ, आंसर आ गया डी। आप लोगों ने देखा ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, ठीक है। ठीक है, बात क्लियर है भाई? यहां तक समझो चीजों को, चीजें समझ आ रही होंगी, मैं भी उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ आ रही है। पक्का? पक्का? चलो अब देखो बहुत प्यारा सवाल, ये है एक जबरदस्त कंसेप्ट। लास्ट क्लास में पढ़ते वक्त मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट सिखाया था। लास्ट क्लास में पढ़ते वक्त मैंने आप लोगों को एक बहुत प्यारा कंसेप्ट सिखाया था, और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने वहां करा दिया था, बट दोबारा करा रहा हूं। याद रखिएगा कंसेप्ट क्या था कि दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। मैं साइन थीटा इंटू में साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को कोस थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर 1 लिख सकता हूं। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनस है और ये 90 डिग्री और ये थीटा है। तो जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है इंटू में साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है इंटू में कोस थीटा बराबर 1 है। तो दोस्तों परपेंडिकुलर इंटू में साइन थीटा, बेस इंटू में कोस थीटा बराबर चला जाएगा हाइपोटेनस की। ये चीज मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में आप लोगों ने बड़े अच्छे से डिस्कस किया और बड़े अच्छे से पढ़ा है आपने, ठीक है, पढ़ा है आप सभी ने। ठीक है, सभी ने पढ़ा है, ठीक है। उसी पर ये एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा ये एक है, सेम एक और क्वेश्चन ऐसा ही पेपर में आया हुआ है आप लोगों के लिए। तो दोनों में आपको बताने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा नजरिया दिखाना चाहता हूं, क्या है आइए सुनिएगा बड़े ध्यान से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो प्यारे भाइयों अगर मैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की साइन रेज टू पावर 4 थीटा से मल्टीप्लाई करा दूं, या मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा की कोस रेज टू पावर 4 थीटा से मल्टीप्लाई करा दूं, ये वैल्यू तब भी 1 के इक्वल ही होंगी। ये वैल्यू तब भी 1 के इक्वल ही होंगी। रीजन है यार, आप कंपैरिजन करो ना, कोसेकेंट स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कट के 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को काट देगा तो भी कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। और प्यारे भाइयों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो प्यारे भाइयों सवाल इंपॉर्टेंट है, मस्त सवाल है। आइए सीखते हैं कि सर आपने अभी अभी बताया कि 10 cos रेज टू पावर अल्फा, कि 10 cos रेज टू पावर 4 अल्फा प्लस 15, दोनों कोस लिख दिए। क्या गड़बड़ करता है बे, जल्दबाजी में इतनी गड़बड़ करते हो। इतना अत्याचार ना करो हम पे कि हम बर्दाश्त ना कर सके।
कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पढ़ाता है? हम तो पढ़ाते हैं कि बस उन माओं के ख्वाब पूरे हो जाएं, उस पिता के ख्वाब पूरे हो जाएं। एक बड़ी प्यारी सी लाइन है, बताता हूं। सवाल ये है दोस्तों कि मां तपती है चूल्हे की आग में, बाप जलता है खेतों की तपती धूप में। बेटा कर रहा है अयासियां उनकी कमाइयों पर, कभी जाकर उनके पैरों की तरेड़ों को देख लेना, कभी जाकर उनकी आंखों की झुर्रियों को देख लेना। कितनी मोहब्बत है उनको तुमसे, कभी उनके पैरों की जूतियों को देख लेना। समझ आ जाएगा कि वो क्या है तुम्हारे खातिर। चलिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 6 से डिवाइड करा दिया। हमारा काम क्या हुआ भाई, सबसे पहले हमने 6 से डिवाइड करा दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने 6 से डिवाइड करा दिया। जब डिवाइड कराया तो हमने ये पाया कि 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और साइन रेस टू पावर 4 अल्फा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और कॉस रेस टू पावर 4 अल्फा की वैल्यू 1 है। अब इसको मैं उसी फॉर्मूले से कंपेयर कर दूंगा जो हमने भी पीछे बनाया था कि सर कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा इंटू में साइन रेस टू पावर अल्फा सिकेंट स्क्वायर अल्फा इंटू में कोस रेस टू पावर 4 अल्फा बराबर 1 होता है। ये भी तो 1 होता है, तो 1 की जगह 1 है, कोस की पावर 4 अल्फा की जगह कोस की पावर 4 अल्फा है। यार ये क्या हो जाता है? लाइट शॉर्ट कर रही है आजकल थोड़ा सा। केजरीवाल साहब जिंदाबाद। क्या कहें, इस धरती पर बड़ी खतरनाक विचित्र अवस्था में मुझे लगता है साहब ने जन्म लिया होगा, और हम लोगों ने उससे भी बुरी अवस्था में, ताकि हम लोगों ने अपने ऐसा सीएम चुना। भाई साहब इतने परेशान है हम दिल्ली में उनसे, क्या ही बताऊं मैं। सब कुछ बना रखा है मैंने तुम लोगों के लिए, A to Z। सही बता रहा हूं मैं आपको, बहुत अच्छा मटेरियल रेडी है तुम लोगों के लिए। सब कुछ पढ़ना है दबा कर, बस साथ और प्यार चाहिए। ठीक है, ये रहा। ओ यार ये PDF क्यों उड़ गई भाई साहब? यहां से PDF कैसे चली गई यार? ये टाइम लेगी क्या?
रुको भैया, पीडीएफ डाउनलोड करने दो मुझे, फिर तो शांति रखो, 2 मिनट। हो जाता कभी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भैया। पीडीएफ क्यों नहीं आ रही यार, क्या बात है? आ गई आ गई आ गई आ गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ेंगे नहीं बेटा तुझे, करेंगे जरूर तेरे सवालों को, टेंशन ना लो। तो ये क्वेश्चन था हमारे सामने, ठीक है, इसी को कर रहे थे हम, ठीक है। तो हमने वही किया था कि भाई हम 6 से डिवाइड करा दें, तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6, कोस रेस टू पावर 4 अल्फा प्लस 3 5 जा और 3 2 जा, देन कोस रेस टू पावर 4 अल्फा। ये साइन है भाई उधर, क्वेश्चन को बदल लेना, मैं बदल दूंगा बाद में, ठीक है, इक्वल टू 1 था। कंपैरिजन करने के लिए हमने यहां लगाया कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा इनटू में साइन रेस टू पावर 4 अल्फा। अभी कुछ बच्चों में ना यहाँ कंफ्यूजन हो रही होगी, तो उनको एक बात मैं लिख के दिखा देता हूं। देखो कोसिकेंट अल्फा इनटू में साइन अल्फा करोगे तो 1 आएगा ना, कोसिकेंट अल्फा इनटू में साइन स्क्वायर अल्फा करोगे तो साइन अल्फा आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब अगर मैं कोसिकेंट स्क्वायर को साइन की पावर 4 अल्फा से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो साइन स्क्वायर अल्फा आता है, ये ध्यान रखना, तो वो 1 ही होगा। फिर यहां पर सिकेंट स्क्वायर अल्फा इनटू में कोस रेस टू पावर 4 अल्फा की वैल्यू 1 है। अब यहां आ जाओ, ये रहा और ये रहा, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा होता है 5/3 के, सिकेंट स्क्वायर अल्फा होता है 5/2 के। तो आपको इधर देखना है कि भाई कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू है वो 5/3 है, और यहां देखोगे आप तो सिकेंट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आई है प्यारे बच्चों आपके पास 5/2। इतना तो आप ध्यान रख ही सकते हो ना, इतना तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा, अगर मैं तुमसे ये कहूं ये एक्स स्क्वायर है, मुझे एक्स की पावर 6 बनाना है, तो आप क्यूब कर दोगे ना, क्योंकि ये 2 × 3 6 होता है। आप कहोगे यस सर। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इस पे दोनों तरफ क्यूब कर दूं, तो 6 हो जाएगा, और ये 125 डिवाइड बाय 27 हो जाएगा। इस पे दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो सेकेंड रेस टू पावर 6 हो जाएगा, और ये 125 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। यस, आपको निकालना क्या है, 27 कोसिकेंट 6 अल्फा प्लस 8 सीकेंट की पावर 6 अल्फा, वैल्यू पुट कर दो। तो प्यारे बच्चों 27 इंटू में 125 डिवाइड बाय 27 प्लस 8 इंटू में मल्टीप्लाई बाय 125 इंटू में 8, भाई साहब कैंसिल, और हमारे सवाल का सही जवाब आ गया 250। हमारे सवाल का सही जवाब आ गया 250। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को अच्छे से? सभी का दिल से स्वागत है, सभी का तो दिल से बहुत प्यार है, बहुत दुआएं हैं आप सभी के लिए। हमेशा खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो, कि वो बड़ी प्यारी सी बात मैं हमेशा तुम्हारे लिए बोलता हूं कि तू चल पहनकर वर्दी, तेरे कदमों की धूल को चंदन समझकर माथे से लगा लूं। कि तू चल पहनकर वर्दी, तेरे कदमों की धूल को चंदन समझकर माथे से लगा लूं। मैं सारा जहां छोड़ दूं, तुझे वर्दी में बाहों में समाने के खातिर। तू लगाकर सितारे आ तो सही,
तू लगाकर सितारे आ तो सही, रास्ते भी अपनी राहें बदल लेंगे, तू कंधों पे सितारे सजा के आ तो सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको भी हम लोग सेम वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं, 12 से डिवाइड कराते हैं पहले। 3 पंजे 15, 3 चौक 12। भाई यहां दे रहा क्या, साइन की क्यूब अल्फा। ठीक है भाई, ये भाई फिर 4 तक भाग कर देंगे, 4 पंजे 20, 4 तिये 12 और अड़ दे रहा क्या भाई मेरे कोस की क्यूब अल्फा और बराबर हो गया 1। अब ये क्यूब दे रखा है ना, अब ये क्यूब दे रखा है तो इसको भी सेट करते हैं दोस्तों। इसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट अल्फा इंटू में साइन क्यूब अल्फा प्लस सीकेंट अल्फा इंटू में कोस क्यूब अल्फा बराबर 1। तो प्यारे भाइयों ये दोनों बराबर हुए और फिर ये इसके बराबर हुआ। हाँ यार सर बात तो हो गई सच। ठीक है, तो हमें एक बात तो दिखी कि यार ये भी दिखाई दे रहा है कि ये तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहा है। हाँ कैसे आओ, कोसिकेंट थीटा अगर 5/4 है तो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। तो सीकेंट अल्फा की वैल्यू भी चेक कर लो, 5/3 आ रही है सर। 10 इंटू में हमें चाहिए साइन अल्फा, तो जी साइन अल्फा है 4/5 15 जी। कोस अल्फा की वैल्यू जी 3/5, 5 2 जा और जी 5 3 जा, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 जी। हमारे पास जवाब आ गया 17। हमारे पास जो जवाब आया वो आया जी 17। हमारे पास जवाब कितना आया प्यारे भाइयों, 17। क्या आया मेरे लाडलो दोस्तों प्यारे बच्चों, 17। एक टाइप खत्म होती है, अब ये भयंकर एक मस्त टाइप शुरू होती है यहां से। इस टाइप को पढ़ना, आपके पेपर में क्वेश्चन आपको हर बार बहुत बार इससे क्वेश्चन मिला है। तो हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला, 10 अल्फा प्लस बीटा क्या होता है प्यारे भाइयों, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ऑब्लिक 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इन फॉर्मूलों को याद रखो, इन फॉर्मूलों को याद रखो, इन फॉर्मूलों को याद रखो। ये अगर किसी को ना समझ आए ना तो मैं इसको दोबारा भी बता दूंगा, ये वही कनेक्शन है जैसा वहां पावर 4 थी। एक बात बताओ, अगर मैं कोसिकेंट अल्फा की गुना साइन अल्फा से कराऊंगा तो ये 1 आएगा। हाँ, यहां अगर स्क्वायर लिख दूंगा तो यहां साइन अल्फा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं यहां पर इंटू में क्यूब लगा दूंगा तो 1 कट जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बच जाएगा। सिमिलरली सीकेंट अल्फा इंटू में कोस क्यूब अल्फा, ये बराबर कोस स्क्वायर अल्फा होगा। अगर इन दोनों को जोड़ दूं और इन दोनों को भी जोड़ दूं तो साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा 1 ही तो होता है। तो मैंने इसका कंपैरिजन इस 1 के साथ 1 हो गया, कोस क्यूब हो गया, तो ये वाली कंपैरिजन जाएगी सीकेंट के साथ, साइन क्यूब हो गया, तो 5/4 जाएगी कोसिकेंट अल्फा के साथ। राइट ट्रायंगल बनाया, डायमेंशन निकाली और आंसर दे दिया। आइए तो सर इस पे फॉर्मूले पे पहले सवाल करेंगे, ठीक है। इस पे हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे और आपको पूरी अकल लगा लेनी है, पूरा ध्यान दे लेना है, ठीक है। पीडीएफ में आप सभी को भेज दूंगा, बिल्कुल टेंशन ना ले आप। आओ पहला ही सवाल क्या कहता है, tan थीटा की वैल्यू 1/2 है, tan फाई की वैल्यू 1/3 है, ठीक है। मैं इससे पहले इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूं, चलो इसी में ही बता देता हूं, मैं यही बता देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, कहता है इफ tan अल्फा की वैल्यू 1/2 है एंड tan बीटा की वैल्यू 1/3 है। साथियों मैंने आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ
10 अल्फा प्लस 10 बीटा। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। सर हमें पता है कि 10 अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 10 अल्फा, भाई साहब की वैल्यू 1/2 प्लस 10 बीटा की वैल्यू 1/3। फॉर्मूला लिख के क्यों समय खराब करना। 1 माइनस 10 अल्फा इंटू में 10 बीटा। हाँ सर यही होता है। लाडलो इसको चेक किया तो 5/6 आया। इसको कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस 1/6 मीन्स 5/6 होता है। 5/6 से 5/6 कैंसिल होगा तो वैल्यू 1 आएगी जी। 5/6 से 5/6 कैंसिल होगा तो वैल्यू 1 आएगी। तो वैल्यू क्या आएगी जी, 1 आएगी। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब अगर इसी में मेरे भाइयों में आपसे पूछ लूं कि अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो यार आपको नहीं पता कि 45 डिग्री होगा, क्योंकि 10 की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पर। अच्छा एक और चीज, अगर 10 की वैल्यू 1 है तो फिर इस हिसाब से तो कोट अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू 1 होनी चाहिए, बिकॉज 10 का अपोजिट कोट होता है। 10 का अपोजिट कोट होता है तो कोट की वैल्यू भी 1 चली जाएगी। यहां पर एग्जामिनर ने पहला सवाल किया, ये tan थीटा 1/2 tan फाई 1/3 है, थीटा प्लस फाई की वैल्यू बता दो। तो आपको इसमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, और आप जानते हैं इसका फॉर्मूला tan a, ऐसे ही ये फाई ऑब्लिक 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 लाड लो 5/6 और डिवाइड बाय 5/6 वैल्यू 1 आ गई। तो अब आपको दिमाग अपने आप ही आ जाना चाहिए कि सर दिस प्लस दिस इज इक्वल टू व्हाट, 45 डिग्री। तो मेरे सवाल का सही जवाब 45 डिग्री है। मेरे सवाल का सही जवाब 45 डिग्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे बढ़िया भी एक और सवाल कराऊंगा, पहले उसकी तरफ देखेंगे। ये देखिएगा पहले। अरे कहां गया, भी तो मैंने रखा था क्वेश्चन यार। क्वेश्चन देखिए, कहता है 10 अल्फा 1/3 है, 10 बीटा 2/7 है। हमें वैल्यू निकालनी है प्यारे भाइयों कोट अल्फा माइनस बीटा की। हमें वैल्यू निकालनी है कोट अल्फा माइनस बीटा की। ठीक है जनाब, आपके हाथ में है। आप 10 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लो, उसको पलट दोगे तो कोट की वैल्यू आ जाएगी। सीधे सीधे चीजों को तरीके से समझो। तो जैसे कि मैं जानता हूं कि 10 अल्फा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला होगा वो बस ऊपर माइनस नीचे प्लस 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, फिर ऑब्लिक 1 प्लस प्यारे भाइयों 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। तो 10 अल्फा की वैल्यू 1/3, 10 बीटा की वैल्यू 2/7 और 1 प्लस 1/3 इंटू 2/7। टेंशन क्यों लेनी है, एलसीएम लेंगे ऊपर 21 आएगा, 7 इधर 6 इधर, 7 में से 6 गया 1 आएगा इंटू में एलसीएम लेने के बाद 21 ऊपर चला जाएगा, 21 में 2 जोड़ दूंगा 23 आ जाएगा। लाड लो ये 21 से 21 कट जाएगा, मेरा आंसर आ रहा है 1/23। भाई वो 10 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ रही है 1/23। तो लाड लो 10 का अब उल्टा होता है कोट, तो 1/23 का उल्टा होगा 23। तो मेरे सवाल का जवाब कितना आ गया 23। तो मेरे सवाल का सही जवाब कितना आ गया 23। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी को। मेरे सवाल का सही जवाब आ गया 23। अगला पढ़ो, कहता है 10a प्लस 2b इक्वल टू 1/2 है, 10 ट्वाइस ऑफ a माइनस b इक्वल टू 1/3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा।
कि भाई क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो जनाब वो कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू निकालिए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालिए। 10a+2b 1/2 है। और ये 1/3। बताऊं क्या है, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, छप्पर में ले जाके ऐड करता हूं, ठीक है। a+2b 2a-2b, पूरी बात को समझ, इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, ठीक है। आगे तो कनेक्शन वही चलेगा, बट फिर अंदर ये 2b से 2b कटेगा, a और a 2a हो जा रहा है। अकल परमात्मा ने दे रखी है। तो यहां से अगर मैं ऐसे लिखूं, वही अल्फा प्लस बीटा वाली बात, कि ये अल्फा प्लस ये बीटा, और आगे 10 अल्फा प्लस बीटा वाली कनेक्टेड फॉर्मूले लगाऊंगा, तो अल्फा 1/2 है, बीटा 1/3 है। 1/2 इंटू 1/3, वी गॉट 5/6, वी गॉट 5/6, देन वैल्यू आ गई 1। और भाई साहब अंदर से अंदर ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास 10 3a की वैल्यू 1 आई। और 1 कब होता है, 45 डिग्री पर। लॉजिक सुनो, तो 3a इक्वल टू 45 डिग्री है, तो 3 से डिवाइड करा दूंगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 डिग्री। और मेरे सवाल का सही जवाब आएगा 15 डिग्री। और मेरे सवाल का सही जवाब आएगा 15 डिग्री। चीजों को प्यार से समझो, चीजें बड़े आराम से समझ आ जाएंगी, ठीक है। चीजें बड़े प्यार से समझोगे ना, चीजें समझ आ जाएंगी। अगला देखते हैं, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पेपर में आया। बच्चों ने इसमें अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया कि यार सर ने बताया था पहले 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, और 10 अल्फा के प्लेस पर 10 अल्फा रखा, 10 बीटा के प्लेस पर बीटा रखा, और आंसर। अबे भाई तुम काहे टेंशन करते हो, मैं हूं ना, आओ कुछ मत करो। ई में एम को 1 मान लो, पुट कर दो, लेट मान लो, बात कर। अगर m की वैल्यू 1 ले लूं, तो 1/1 + 1 होता है 1/2। 10 बीटा 1/2m + 1 होता है 1/3। पंगे नहीं लेने का। सबसे पहले हम निकालेंगे 10 अल्फा प्लस बीटा। बार बार सेम चीज लिखने का क्या फायदा। पता चल गया 1/2 1/3 से ये 1 आता है। और 10 की वैल्यू 1 कब होती है, जब एंगल 45 डिग्री होता है। तो मेरे इस सवाल का सही जवाब आया 45 डिग्री। यही क्वेश्चन इस तरह से बनकर आता है। ये एक भयंकर क्वेश्चन है। अब वहां तक तो चीजें समझ है, अब वहां तक तो चीजें समझ है भाई। ठीक है, वहां पर तो ठीक है, ये चीजें क्लियर है। देखो इस क्वेश्चन में, हाँ a में 2a जोड़ोगे तो 3a आ रहा है, और ये 10 45 है, तो 3a 45 है बेटा, तो a की वैल्यू 15 ही तो होगी। ये भी ध्यान रखना है, बार बार बता रहा हूं, क्योंकि ये डाउट निकलते हैं जब आप देखोगे ना, पढ़ते हो और जब आप चीजों को देखते हो तो ये डाउट निकलते हैं। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो। सिंपल सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि हाँ यार सिंपल सा तो क्वेश्चन है, इसको करेंगे कैसे, समझ ही पाएंगे नहीं। कह रहा है 10 अल्फा 1/2, 10 बीटा 1/3, डन। आगे पता उसने अल्फा प्लस बीटा नहीं पूछा, आपके भाई साहब ने सवाल आपसे पूछा है कि 10 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए। तो दोस्तों अब एक बात बताओ साथियों, 10 2 अल्फा को मैं क्या अल्फा प्लस अल्फा लिखकर और 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b ऑब्लिक 1 माइनस 10a इंटू 10b। हाँ सर, तो यार एक बात बताओ, tan 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या हम लोगों ने, ये ऐसे ही तो बनता है।
यही होता है वो। ठीक है, आ जाओ आगे कि tan अल्फा 1/2 दे दिया सर, तो पहले tan 2 अल्फा का फॉर्मूला वो होता है 2 tan अल्फा विच इज 1/2, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा विच इज 1/4, ऊपर 1 आ रहा है, 4 ऊपर नीचे 3, तो ये आ गया 4/3। अक्ल लगा लेना, परमात्मा ने दे रखी है, यहां पर अल्फा की वैल्यू पुट कर दोगे तो tan 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। वाई tan 2 अल्फा? क्योंकि मेरे पास फॉर्मूले में इधर tan 2 अल्फा की मुझे जरूरत पड़ेगी, और tan बीटा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है विच इज 1/3। नाउ वी हैव टू फाइंड, हमें पता करना है tan 2 अल्फा प्लस बीटा। तो फॉर्मूला दिस, वैसे एंट्रेंस में फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये चीजें डायरेक्ट पता होनी चाहिए, बट चलो क्लास में पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये दिक्कत ना का सामना ना करना पड़े, मैं इसलिए लिख रहा हूं। tan 2 अल्फा की वैल्यू है 4/3, 4/3 विच इज 1/3 माइनस 4/3 इंटू 1/3, यहां से हमारे पास आया 5/3, टेक एलसीएम 9, ठीक है, 9 माइनस 4 9/5 हो जाएगा, तो हमारे पास सही जवाब आया 3। तो वी गॉट द राइट आंसर इज व्हाट 3। क्वेश्चन देखो आप कितना बढ़िया था, मतलब मजाक करने वाला सवाल नहीं था सच में, मतलब हम मजाक नहीं कर सकते। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके साथ आप कभी भी कोई मजाक नहीं कर सकते, नहीं तो वो तुम्हारा मजाक बना देंगे, और ऐसा मजाक बनाएंगे कि तुम्हें वो लपेट लपेट के मारेंगे। ऐसे ही अगला सवाल है, पढ़ो। sin अल्फा is 8/17, tan बीटा is 5/12। वाओ, अच्छा क्वेश्चन दिया। ठीक है जी, कि sin अल्फा तो है 8/17 और tan बीटा है 5/12। अब इधर बताते हैं, छोटी सी चीज को यहां लेकर आते हैं, छोटी सी चीजों को यहां लेकर आते हैं। एक कोऑर्डिनेट एंगल अल्फा दे रखा है तो यहां अल्फा लिख देंगे, और दूसरे में अगर बीटा दे रखा है तो बीटा लिखेंगे। ये दिया हुआ है 8 और ये 17, मैं जानता हूं 8, 15, 17 पाइथागोरस होती है, ये 5 है और ये 12 है, मैं जानता हूं 5, 12, 13 भी पाइथागोरस होती है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये बातें आपके टिप्स पे होने चाहिए। सर आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है कि ये बातें आपके टिप्स पे ना हो। हमें चाहिए कोस अल्फा माइनस बीटा, तो प्यारे भाइयों कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस है तो प्लस आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। फॉर्मूला होता है भाई कोस अल्फा कोस बीटा प्लस में साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साहब। अब कोस अल्फा कितना है साहब, यहां से which is 15/17, cos beta which is 12/13, sin alpha 8/17, sin beta 5/13। 17 into 13 is what 221, 15 into 12 is what 180, 8 into 5 is what 40, ऐड करेंगे we got 220 divided by 221। Now C will be the right answer। Nice question, अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ो। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। लगाओ क्वेश्चन, बढ़िया। हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने एक साथ ले आया हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिस पे छोड़ दूं कि सर आपने प्रैक्टिस पे छोड़ दिया था, हमें तो इसलिए वो नहीं हुआ, इसमें डाउट आ गया, उसमें डाउट आ गया। तुम अपनी 4 किताबें भी ले लोगे ना भाई, तब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन
एक साथ नहीं मिलेंगे कहीं भी कि चलो ठीक है हमने एक ही साथ हमें सारी चीजें मिल गई और हमने पढ़ लिया, मतलब ही नहीं बनता क्योंकि अवेलेबल नहीं है। इसलिए भैया पढ़ लो। पढ़ोगे तो मजा आएगा। आओ अगला, इफ अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल सच दैट tan अल्फा 1/7 दे दिया, साइन बीटा दे रखा है 1/√10, साइन बीटा दे रखा है 1/√10। आपको पता है कि जो 10 वाला फॉर्मूला होता है उसमें साइन की एक वैल्यू का भी यूज हो जाता है, या मैं पाइथागोरस में इसको लगा के भी तो आंसर दे सकता हूं। यस सर दे सकते हैं भाई। अगर मैं इन भाई साहब को यहां बीटा मान लेता हूं, ये 1 मान लेता हूं, ये √10 मान लेता हूं, तो ऑटोमेटिकली 3 आएगा या नहीं आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 + 3 10 होते हैं, रूट में वैल्यू 10 बैठी हुई है। हां सर बैठी हुई है। तो अब हमारे पास हमें चाहिए सिर्फ अल्फा + 2 बीटा की वैल्यू। आपको अब हमें कुछ और तो दिया ही नहीं उसने कि भाई आप इसकी वैल्यू निकाल दो या उसकी वैल्यू निकाल दो। तो साहब सीधी सी बात है, सबसे प्यारा आपके पास रहेगा tan अल्फा + 2 बीटा की वैल्यू निकालो। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए अल्फा तो है, tan 2 बीटा की वैल्यू चाहिए आपको, और tan 2 बीटा के लिए फॉर्मूला होता है 2 tan बीटा 1 - tan स्क्वायर बीटा। tan बीटा 2/3, 1 - 1/9, we got 2/3, 9/8, 3/4। tan 2 बीटा की जो वैल्यू आ गई वो 3/4 आ गई। tan अल्फा + tan 2 बीटा की वैल्यू होती है, कहने के लिए मैं आप लोगों को ये सारे सवाल होमवर्क में दे सकता हूं, कर लाना कर लाना कर लाना, फिर तुम डाउट करते आगे पीछे घूमोगे, इसीलिए मैं अपने आप ही पढ़ा रहा हूं। तो tan अल्फा की वैल्यू 1/7 है, tan बीटा की वैल्यू 2 बीटा की वैल्यू 3/4 है, 1 - 1/7 है और ये 3/4 है। प्यारे बच्चों एलसीएम लेंगे 28 आएगा, 4 इधर 7 इधर, 21 + 4 25 हो गया। इसका भी एलसीएम लेंगे, पलट जाएगी ना वैल्यू, 28 माइनस में 3 करोगे तो 25 आ गई। अरे वाह ये तो 1 ही आ गया। अरे भाई साहब कमाल ही हो गया यार, ये तो वाह गुड भाई, ये तो 1 ही आ गया। तो प्यारे बच्चों तो tan अल्फा + 2 बीटा की वैल्यू 1 आ गई, और ये 1 कब होती है? tan 45 डिग्री पर। तो दैट मीन अल्फा + 2 बीटा मेरे पास 45 डिग्री आया, विच इज π/4। चीजें समझ आ रही हैं अच्छे से? ठीक है, आराम आराम से समझो, बिल्कुल जिल्द बहस नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन कहता है भाई अल्फा बीटा दे दिया, कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू, साइन अल्फा + बीटा निकालना है। आओ समझो बातों को। सर यहां एक बारी अल्फा लेंगे और यहां एक बारी बीटा लेंगे। कॉस अल्फा 5 यहां है तो 13 है, 5 12 13 पाइथागोरस याद है हमें। साइन बीटा 4 है, 5 है तो यहां 3 आएगा। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, और शायद सभी को याद होगा कि साइन अल्फा + बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। वैल्यू उठाओ, साइन अल्फा 12/13, यहां बीटा है तो कोस की वैल्यू यहां से उठेगी 3/5, कोस अल्फा यहां से आएगा 5/13,
साइन बीटा वहां से आएगा 4/5। प्यारे बच्चों 36 + 20, नीचे से एलसीएम 65 रह जाएगा, ऐड करते हैं तो 56 / 65 आता है। 56 / 65 आता है। यहां तक क्लियर हुआ, समझ आया? ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन सवाल। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। 2 मिनट का समय लीजिए, धारण कीजिए, करके दिखाइए। फॉर्मूला मैं उम्मीद करता हूं कि याद होगा कि 3 sin थीटा माइनस में 4 sin की क्यूब थीटा या 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा, सारी की सारी चीजें याद आ जानी चाहिए। ठीक है, तो प्यारे भाइयों sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा। मजाक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बता रहे हैं, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। तो 4 cos की क्यूब थीटा और माइनस में 3 cos थीटा, बस यही 1-2 फॉर्मूले होते हैं। बाकी उसने कुछ नहीं कहा, सिंपल सा सवाल पूछ लिया कि sin 3 अल्फा बता दो। फॉर्मूला होता है कि 3 sin अल्फा माइनस में 4 sin की क्यूब अल्फा। वैल्यू दे ही रखी है पाइयों, तो 3 गुना में 1/3 आ जाएगा, 4 गुना में 1/27 आ जाएगा। भाई साहब से भाई साहब कट जाएंगे, 27 - 4 / 27 आ जाएगा। ले देकर 23/27 आप आंसर पे पहुंच जाओगे। दिस वन इज द राइट आंसर। यही आपका सही जवाब है, इसी को सही जवाब बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, cos अल्फा की वैल्यू 1/2 दे दी, कहता है cos 3 अल्फा निकालिएगा। ठीक है सर, निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, फॉर्मूला याद है हमें, और याद नहीं है तो मैंने आपको याद करा दिया कि 4 cos की क्यूब अल्फा और माइनस में 3 cos अल्फा। ले आओ भाई, 4 1/2 की क्यूब करूंगा 1/8 आ जाएगा, और ये 3/2 आ जाएगा। अरे अरे अरे, ये 1/2 और ये 3/2। ओ भाई साहब, हमारे पास हमारे सवाल का सही जवाब आ गया -1। हमारे पास हमारे सवाल का सही जवाब आ गया -1। चलिए, ऐसे ही ये होना है। कहता है tan 2 थीटा की वैल्यू दे दी। आपको याद है, किसी बच्चे, कुछ बच्चों को याद होगा तो देखो मैं दोबारा बताता हूं। देखो प्यारे भाइयों, sin 2 थीटा का sin cos का फॉर्मूला तो ये होता है, याद आएगा अभी आपको। प्यारे भाइयों, cos 2 थीटा का sin cos वाला फॉर्मूला तो ये होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तनिक यहां आ जाओ, sin 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा ऑब्लिक 1 + tan स्क्वायर थीटा। जब cos 2 थीटा का tan कंसन में फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा ऑब्लिक 1 + tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला मैं तुमने अभी अभी याद कराया था मैं तुम्हें, वो होता है 2 tan थीटा ऑब्लिक 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये तीनों के तीनों ना बहुत काम आएंगे आगे चल के, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, मजाक नहीं है मेरी जान। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। क्या हो रहा है यार, ये इसमें गड़बड़ सी क्यों हो रही है थोड़ा। चलो, तो cos 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा ऑब्लिक 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो कर दो, 1 - 4/9, 1 + 4/9, 9 से 9 कटेगा, ऊपर से 5 आएगा, नीचे से 13 आएगा, बात खत्म। सिमिलरली ये भी होना है कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला तो सर ये रहता है
2 tan थीटा ऑब्लिक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सर 5 प्रैक्टिस करा रहा हूं भाई, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। स्क्वायर कर दूंगा 25 अपॉन में 144 हो जाएगा। ऊपर 10 डिवाइड बाय 12 अभी नहीं काट रहा, 144 ऊपर चला जाएगा। 144 प्लस 25 169 होता है। 12 से कैंसिल हो रहा है। वी गॉट 120 डिवाइड बाय 169। डन। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। अब ये आप आराम से कर दो तो मजा ही आ जाए। कहता है tan 2 थीटा और secant 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। भाई tan की वैल्यू 3/4 दे दी। अगर मैं tan 2 थीटा निकाल दूं, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा ऑब्लिक 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 2 इंटू में देख भाई 3/4 और स्क्वायर कर दूंगा तो 9/16। भैया कैलकुलेट कर ही लेते हैं यार। तो ऊपर आया 3/2, 16 ऊपर नीचे आ गया 7, 2 8 24, 24 डिवाइड बाय 7। यहां वो कह रहा है सेकेंड निकालो, तो सेकेंड के लिए आप क्या निकाल दो, कोस निकाल दो। ठीक है, तो जब मैं कोस 2 थीटा की बात करता हूं तो 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा 9/16, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा 9, तो यहां से आ जाएगा 7/25 आ जा रहा भाई। 16 और 9 25 होते हैं। चाहिए क्या, हमें चाहिए tan 2 थीटा प्लस secant 2 थीटा। तो tan 2 थीटा तो 24/7, इसको पलट दे 25/7। एलसीएम 7 24 जमा 25 होता है 49, और 49 को 7 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 7। 49 को 7 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 7। भैया यहां तक क्लियर है या नहीं? चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही है बताओ। अरे समझ तो आ जानी चाहिए यार, इतना प्यार से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सेम होमवर्क पूछूंगा मैं आप लोगों से। लास्ट कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में, इसी कंसेप्ट पर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पर है पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लिटरली में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 10 अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला आपने पढ़ा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। इधर आओ, अगर मैं आपसे ये कहूं 1045 प्लस थीटा क्या होगा, तो क्या आप ये नहीं कहेंगे कि 1045 प्लस 10 थीटा? आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, वही करा रहा हूं। क्या आप ये नहीं कहेंगे 1045 इंटू 10 थीटा? क्या ये 1 प्लस 10 थीटा और 1 माइनस 10 थीटा नहीं होगा? क्या मैं इसको साइन कोस में बदलकर कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा नहीं लिख सकता? प्यारे बच्चों, टेन थीटा को मैं साइन अपॉन कोस लिखता हूं। ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूं। मैं लिख सकता हूं इसको साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा
और इसको भी क्या मैं साइन थीटा अपोन में कोस थीटा नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। यहां से एलसीएम लो कोस थीटा और यहां से एलसीएम लो कोस थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो रहा है, कोस थीटा से कोस थीटा सेंस, ठीक है ना, सेम हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात बनती है। हाँ भाई बनती। तो एक बात बताओ, अगर आपके सामने एक सिंपल सा कनेक्शन आए, फाइंड 1 + 10 37 डिग्री 1 - 10 37 डिग्री या 1 - 10 7 डिग्री या 1 + 10 7 डिग्री आंसर देना है। क्या दिक्कत हो गई भाई हमें देने में? हम कह देंगे सीधा सर 45 डिग्री में 37 ऐड करो और ये वैल्यू 1082 डिग्री के बराबर है। हाँ, और सर ये माइनस ऊपर आ गया तो आप 1045 डिग्री में से 7 डिग्री माइनस कर दो, तो आप यहां लिख दो 1038 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आए हुए क्वेश्चन है। कोई डाउट किसी को? चीजें समझ आ रही है? समझते चलो, बढ़ते चलो, ठीक है, आगे आओ जाओ। इसी में अगर मैं ये लिख दूं कि साइन 9 डिग्री, प्यारे भाइयों कोस 9 डिग्री प्लस में साइन 9 डिग्री ऑब्लिक में कोस 9 डिग्री माइनस में साइन 9 डिग्री, या मैं ये लिख दूं कोस 11 डिग्री माइनस में साइन 11 डिग्री, या मैं यहां ये लिख दूं कोस 11 डिग्री प्लस में साइन 11 डिग्री। तो आप यहां पर आंसर देंगे 1045 डिग्री प्लस में 9 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा 1054 डिग्री। मैं अगर यहां की बात करूं तो आप जवाब देंगे 1045 डिग्री माइनस 11 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा 1034 डिग्री। चीजें क्लियर हो गई? अब इस पे आ जाओ, ये क्या है? तो ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी होती है कि अगर अल्फा प्लस बीटा या तो 45 डिग्री हो या 225 डिग्री हो, तो 1 + 10 अल्फा और 1 + 10 बीटा की वैल्यू 2 होती है, तय है। या 1 - कोट अल्फा या 1 - कोट बीटा की वैल्यू भी 2 ही होती है, ये कंफर्म है, ये प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो भैया 2 डिग्री प्लस 45 डिग्री का टोटल 45 होता है, 2 + 43 45, तो राइट आंसर इज व्हाट 2। अब बच्चा सोच रहा होगा क्यों भाई, हमें क्या पता? हाँ यार, जवाब तो आपकी बात का तो जवाब देंगे ही देंगे, 45 डिग्री है। दोनों तरफ 10 लगाओ कि कब तलक तेरा इंतजार करें हम, कि कब तलक तेरा इंतजार करें हम, जब खुद का होश नहीं संभाला था तब तुमसे दिल लगी की थी, अब सब संभल गया है, सब कुछ पास है, एक तेरे सिवा
कुछ नहीं है साथ मेरे। कुछ इस तरह मोहब्बत है हमें अपनी वर्दी से कि दर्द भी बेपनाह है, बयां कर नहीं सकते। उम्र के हाथों लाचार हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। चलिए, तो यहां से 10 अल्फा, आप यहां से 10 बीटा कॉमन लो। जब 10 बीटा कॉमन लोगे ना, तो आपके पास ये ब्रैकेट में 1 + 10 अल्फा बचता है। आपके पास ब्रैकेट में 1 + 10 अल्फा बचता है, हाँ या ना? आपको कोई यस सर बचता है। आप अपनी तरफ से 1 इधर ऐड कर दो और 1 इधर भी ऐड कर दोगे। अब आओ बात समझ में, पकड़ ली बात कि सर 1 + 10 अल्फा और 1 + 10 अल्फा अगर ये कॉमन ले लूं तो ये भी 1 + 10 अल्फा इंटू 1 + 10 बीटा, 1 + 1 2 बचेगा। 1 + 1 हमारे पास क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो सर 2 आएगा आंसर, ठीक है। होमवर्क होमवर्क काफी आज के लिए, और उम्मीद करता हूं आप सभी को आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी। और प्यार बस बनाए रखिएगा, यूं ही इस तरीके से अपना साथ बनाए रखिएगा। धीरे धीरे हम मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे, जब चारों ओर सिर्फ और सिर्फ वादियां ही वादियां होंगी।